हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड से पहले हम बात करना चाहेंगे कि लास्ट वीक हमने मार्केट को कैसे एनालाइज किया था, मार्केट ने कैसे रखी। लास्ट वीक मार्केट को हमने यूजली साइड में रखा था इंडियन और वर्ल्ड मार्केट की। तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा माइल्ड बुलिश हुआ था, लेकिन वर्ल्ड मार्केट साइड में ही रहा था जैसे हमने एनालिसिस किया था। तो इस वीक एनालिसिस से पहले कि इम्पोर्टेंट जो इवेंट और डेटा हो या जो डेटा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, तो इस वीक का इंपॉर्टेंट डेटा तो खास तो है नहीं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीक इंडियन मार्केट में कोई हॉलीडे नहीं, लेकिन यूएस मार्केट में हॉलीडे है। जो थर्सडे को 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे यूएस का है। तो सो थर्सडे मार्केट यूएस का क्लोज रहेगा। तो इसके साथ ही मंडे को हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा मॉर्निंग में मंडे को, और इवनिंग में यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा। ट्यूसडे को हमारे पास यूरोप की इन्फ्लेशन रेट आएगी, एंड साथ में हमारे पास जॉब ओपनिंग डेटा आएगा यूएस का। जॉब ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे को। वेनसडे को अगेन यूएस से एक डेटा आएगा, दैट इज सर्विसेज पीएमए का डेटा आएगा, और साथ में एफओएमसी की मिनट्स की मीटिंग का आउटकम आएगा। तो ऑन फ्राइडे को लास्ट को हमारे नॉन फार्म पेरोल जो इवनिंग में आएगा। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगर वोलेटाइल डे रहेंगे तो थर्सडे विल वेनसडे विल बी मोर वोलेटाइल, वेनसडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे से वोलेटाइल डे रहने वाले एज कम्पेयर टू अदर डेज के मुकाबले। थर्सडे थोड़ा सा इस बार इतना वोलेटाइल नहीं रहेगा, लेकिन इंडियन मार्केट उसमें पूरे दिन ऑपरेट करेगी, तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रेट करती है। सो इंपॉर्टेंट नगट्स और टिप ये है कि हमें मार्केट में एक साइड ही नहीं डिसाइड करना है, हमें मार्केट को दोनों साइड के लिए ही सोच के चलना है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, हमें क्या पोजीशन लेंगे, और इस तरफ जाए तो हमें क्या लेंगे। क्योंकि मार्केट का जाना किस तरफ है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में पोजीशन हमने कहाँ ओपन करना कहाँ क्लोज करना वो हमारे हाथ में। तो सो ये इंपॉर्टेंट नगेट भी समझ लो कि हमारे हाथ में जो भी है तो वो है कि मार्केट कहाँ जाएगी तो हमें क्या करना है, और कहाँ जाएगी क्या करना। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी वो किसी को नहीं पता, और कैसे जाएगी क्यों जाएगी वो भी किसी को नहीं पता है। सो हमें मार्केट का ये नहीं देखना कि इस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी, हमें दोनों पोजीशन दोनों तरफ दोनों फ्रंट अप एंड डाउन मार्केट दो ही साइड जा सकती है मैक्सिमम, या बीच में साइड वे रह सकते हैं। हमें तीनों फ्रंट्स के लिए अपनी पोजीशन को रेडी रखना होता है नेक्स्ट वीक के लिए। यही एक एनालिसिस का मीनिंग है, हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमारा इनसाइड थोड़ा और क्लियर हो, हम थोड़ा और मेंटली क्लियर हो कि हमें क्या लेके चलना है नेक्स्ट वीक के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट अगर बात करें, दिस इज द वीकली डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो उसको अगर आप देख लेंगे ध्यान से कि हमने लास्ट टाइम एक लाइन ड्रा की थी जो एक ट्रेंडी लाइन की तरह लाइन थी, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। 24,000 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। 24,000 विल बी मेजर रेजिस्टेंस। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फिलहाल अभी के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर 24,100 के ऊपर चलती है, सस्टेन करती है, तो एक बुलिश सिग्नल दिख सकता है। मार्केट में बुल जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है जितनी एक बिरिश जाने की है। तो सो फॉर मी यस, मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम में बिरिश की तरफ या कंसोलिडेशन की तरफ ज्यादा पॉसिबिलिटी है एज बुलिश की तरफ। तो स्टिल मार्केट हमें जैसे दिखाए चार्ट वैसे ही रेक्ट करना हमने भी। तो सो 24,100 के ऊपर जब तक नहीं रहता है तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करें तो हम बुलिश की तरफ सोचेंगे। इस तरफ नीचे की साइड हम बात करें तो हमारे पास एक रेंज बना हुआ, दैट इज 23,600 700 का रेंज जो है, 700 800 600 700 का रेंज जो है। जब तक इसके बीच में रहेगा तो हम एक साइड वे, 24,100 ऊपर, 23,600 700 नीचे की तरफ। जिस जब तक इस रेंज में रहेगा तो हम साइड वे ही मार्केट सोचेंगे। एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता देन वी एक्सपेक्ट कि एक बेरिश सिग्नल दिख सकता है मार्केट। तो सो डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, लास्ट कैंडल क्लोजिंग जो हुई है इन्वर्टेड हैमर की तरह, ये मोशन बेरिश कैंडल है, और इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो हम बेरिश सिग्नल देख सकते हैं। तो फॉर मी नेक्स्ट वीक अगर मेरे को बोले निफ्टी क्या है मोटा मोटा, सो नेक्स्ट वीक निफ्टी मेरे लिए जो है मेनली साइडवेज ही रहेगा जब तक इस लेवल के रेंज में रहेगा 24,100, और नीचे की रेंज 23,600 700 की रेंज तब तक साइड में रहेगा। एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो एक बेरिश सिग्नल क्रिएट हो सकता है नीचे वाली साइड, अपर साइड बुलिश सिग्नल क्रिएट हो सकता है। सो अब बैंक निफ्टी की दोबारा बात करते हैं, अब इसके साथ बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास, अगर थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको, जूम आउट कर देता हूँ, एक लंबे टाइम फ्रेम में हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह एक लाइन ड्रा कर रही है, जो रेजिस्टेंस बना रही है अगेन 53,000 पे रेजिस्टेंस बन रही है, जिसने मार्केट ने रिस्पेक्ट पे किया और हमें फॉलो थ्रू मिला। तो वहां से एक ट्रेंडिंग रिवर्सल मिला, और नीचे की तरफ हमारे 51,500 के आसपास का है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होते हैं तो मार्केट साइड वे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 53,000 ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड 51,500 600 से के बीच में, 51,500 600 के बीच में। जब तक ये लेवल्स और रेंज ब्रेक नहीं होते हैं तो हमारे लिए मार्केट एक साइडवेज जोन में रहेगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बैंक निफ्टी वीकर है एज कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले एट दिस प्रेजेंट मोमेंट।
क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इसको आप बोल सकें तो इसको एक इवनिंग स्टार बोल सकते हैं, टॉप पे फॉर्मेशन हुआ है, एक फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो एक ज्यादा बेरिश सिग्नल दिख सकता है। तो सो मोटा मोटा बैंक निफ्टी अगर साइडवे, दोनों ही साइडवे में फिलहाल अभी मूवमेंट के लिए, लेकिन अगर एक बेरिश सिग्नल क्रिएट लगातार कंटिन्यू करता है, फॉलो थ्रू करता है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हो सकता है फ्यूचर के लिए एज कम्पेयर निफ्टी के मुकाबले। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मार्केट, ये इंडियन मार्केट का था। अब हम वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं, हम कोरिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सो स्टार्ट विद हम डाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स हमारे लिए साइडवे ही है फिर इस मोमेंट के लिए। डाउ जोन्स हमारे लिए साइडवे ही है, या एक ब्रिज सिग्नल दिख सकता है डाउ जोन्स में, बुलिश सिग्नल का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को। नैस्डैक की बात करते हैं तो लेट वी कम इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, बेटर आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। वीकली टाइम जोन में जाना ठीक रहेगा। वीकली टाइम जोन की अगर बात करें तो एक यहाँ बेरिश सिग्नल ही कंटिन्यू रहेगा डाउ जोन्स में, साइडवेज से बेरिश, माइल्ड बेरिश। नैस्डैक में एक बात करें, नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, जो अगर इसको रिस्पेक्ट मिलता है तो फॉलो थ्रू मिल सकता है। लास्ट वीक का हमारा डोजी था और इस वीक का भी डोजी है, अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो एक बेरिश सिग्नल दिख सकता है। तो सो नैस्डैक विल बी मोर वीकर, ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू डाउ जोन्स के मुकाबले। तो सो साइड बेरिश से लेकर साइड वे हमें दिख सकता है डाउ जोन्स में। यूरोपियन मार्केट वीकर ही है, तो बेरिश से लेकर साइड वे दिख सकता है हमारे लिए। जापानीज मार्केट साइडवे बोल सकते हैं, एक लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है, बट सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए साइडवे ज्यादा मेनली है ये अभी भी। हांगकांग मेरे लिए बेरिश ही ज्यादा है। और अगर बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम पिक्चर में भी एक बेरिश ही दिख रहा है, साइडवे से बेरिश दिख रहा है हमारे लिए। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में बात करें साइडवे ही है, मेनली साइडवे से माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है। गोल्ड हमारे लिए अगेन साइडवे से माइल्ड बुलिशनेस, जब तक इस लेवल को 23,000 40 को 50 को क्रॉस नहीं करता, एक बुलिशनेस दिख सकता, 40 30 40 50 को क्रॉस तक बुलिश दिख सकता है। सिल्वर अगेन साइडवे से बुलिशनेस दिख सकती है, सिल्वर में ट्रेंड डाउन साइड ही है अभी। और ऑयल की माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है, बुलिश से साइडवेज दिख सकता है। गैसेस अगेन साइडवेज से बुलिशनेस दिख सकती हैं। और हम बात करते हैं बिटकॉइन की, हमारे लिए साइडवे ही है मेनली बिटकॉइन, और माइल्ड बेरिशनेस दिख सकती है। ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम में। तो सो हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इस वीडियो का, मैंने बोला था कि वीडियो को अंत तक देखना, तो हम एक इम्पोर्टेंट चीज अपडेट करेंगे कि हमारे लिए मार्केट में अब मंथ क्लोज हो चुका है, मंथ क्लोज को कैसा कैंडल्स बनी हैं, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस करें, हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करें, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम मंथ क्लोजिंग के बाद कैंडल्स क्या फॉर्मेशन हमारा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कैंडल फॉर्मेशन कैसा है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मार्केट आप ध्यान से देख रहे हो कि बीजेपी कैंडल बोल सकते हैं इसको आप, एग्जैक्टली बीजेपी कैंडल भी अच्छा वर्ड है। एंड दिस इज अ, अगर किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता, प्लीज लेट मी नो कमेंट कि हम इस कैंडल स्टिक की वीडियो बनाए। अगर ध्यान से देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बना है जो टॉप पे बना हुआ है, ऑन द टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। और ये इन्वर्टेड हैमर फ्यूचर में अगर इसके फॉलो थ्रू नहीं मिलता, अगर इसके नीचे का प्राइस एक बार रेंज ब्रेकआउट कर जाए, दिस प्राइस 23,300 को ब्रेकआउट कर जाए और इसके नीचे प्राइस ट्रेड करने लग जाए, तो एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बिरिश सिग्नल में होता है। मोस्टली जहां हमने डिस्प्ले किया 23,600 700 के आसपास, नीचे से नीचे गिरने लग जाए और ये 23,300 के नीचे चला जाए, एक स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल्स, बिरिश सिग्नल मिल सकता है फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए। सो जुलाई के लिए मेनली। तो सो एक बीजेपी कैंडल है और ये इन्वर्टेड हैमर है जो भी टॉप पे बनी हुई है। अगेन बैंक निफ्टी में बात करें तो अगेन एक इन्वर्टेड हैमर है जो ऑन द टॉप बनी है। अगेन 51,500 के नीचे जाके अगर एक बार ये 51,000 को नीचे आ जाता है, 51,000 से लेकर 51,500 के बीच से नीचे जब एक बार ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, तो एक हमें एक दोबारा एक ब्रिश कैंडल ब्रिश सिग्नल दिख सकता है। सो ये मंथली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस ये है कि मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास इन्वर्टेड हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है टॉप पे, इन्वर्टेड हैमर नहीं, हैंगिंग मैन कैंडल टॉप पे बनी हुई है। अगर अगर इसके फॉलो थ्रू हमें मिलता है नीचे वाली डाउन साइड पे, तो एक बेरिश सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दिख सकता है कमिंग मंथ में। सो ये इंपॉर्टेंट था। और हम बात करते हैं डाउ जोन्स मेरे लिए साइड वे ही मंथली टाइम फ्रेम में, ना बेरिश है ना बुलिश है, साइड वे में लिए। नैस्डैक अगेन यहाँ एक नेगेटिव मंथली टाइम फ्रेम बन चुका है, प्राइस हाई रहा है और हमारे पास आरएसआई को वो राइज होना नहीं हो, तो एक अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो मेरी सिग्नल दिख सकता है यहाँ से हमें। और हम बात करते हैं हम अपनी दिस बेसिकली
यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट बेरिश सिग्नल में बैठी हुई है। जापानीज मार्केट की बात करें तो साइडवे है। हांगकांग मार्केट बेरिश सिग्नल में बैठी हुई है। और डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं बुलिश सिग्नल में बैठा हुआ है। गोल्ड हमारा बेरिश सिग्नल में बैठा हुआ है। गोल्ड, लुक एट द गोल्ड, स्टिल ब्यूटीफुली बेरिश सिग्नल में बैठा हुआ है। तो सो गोल्ड में एक बेरिश सिग्नल अभी भी बना हुआ है। कंटिन्यू कंसेक्यूटिवली टू डॉजीज बनी हुई, टू शूटिंग स्टार बने हुए, एक डॉजी बनी हुई है। और सिल्वर में अगेन एक ट्विजर टॉप बोल सकते हैं, साइड सेम प्राइस पे है। और एक बेरिश सिग्नल दिखा हुआ है इसमें भी। और ऑयल में एक बुलिश सिग्नल बना हुआ है। गैसेस में बेरिश सिग्नल बना हुआ है। और बिटकॉइन में ये है इंपॉर्टेंट से लंबे टाइम फ्रेम की। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट का स्पेसिफिकली, दैट वाज सेक्टर वाइज। तो वीकली टाइम जोन में सिर्फ बात करेंगे, बाकी बात नहीं करेंगे। वीकली टाइम जोन में बात करेंगे तो अगेन फाइनेंशियल सर्विस में एक ट्रेंडिंग लाइन ट्रेंड चैनल जो है, चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है। चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद एक चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद एक हम बात कर लेते हैं। चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन की जरूरत बनती है, क्योंकि चैनल को अच्छे से फॉर्मेशन चैनल चैनल एक बन चुका है। जब तो चैनल को ब्रेकआउट नहीं हो जाता है तो सो एक अगेन बीजेपी कैंडल बना हुआ है और हैंगिंग मैन टॉप पे है। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम बेरिश सिग्नल दिख सकता है। और हम बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, पीएसयू अगेन बेरिश सिग्नल के साथ ही बैठा हुआ है, हैंगिंग मैन के साथ ही ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है। अगेन हम बात करते हैं पीएससी अगेन हैंगिंग मैन के साथ बैठा हुआ है। हमारा ऑटो इंडेक्स एक अगेन थोड़ा सा हैंगिंग मैन क्लियर नहीं है, लेकिन हैंगिंग मैन की तरह काफी बुलिश पैटर्न बन चुका है। एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें ऑटो सेक्टर में। दिस वन सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ये निफ्टी का सेक्टर है जो एक काफी देर के बेरिश के बाद एक बुलिश, तो एक बुलिश मोमेंटम जब तक इसके ऊपर 35,500 के ऊपर रहता है तो एक बुलिश सिग्नल दिख सकता है हमारे लिए। और फार्मा में एक बुलिश सिग्नल दोबारा से स्टार्ट हो चुका क्रिएट होना, तो एक बुलिश सिग्नल फार्मा में दिख सकता है हमारे लिए। फार्मा विल बी बुलिश अलॉन्ग विद द आईटी टिल, अभी तक यही लग रहे हैं बुलिश, जिसमें ज्यादा पावर दिख रही है मेरे को। अगेन ये साइडवे ज्यादा लिख रहा है मेरे को। और ये हमारे लिए रियल्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, ये करेक्शन दिख सकती है। रियल्टी में एंटर करना थोड़ा रिस्की रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक एंट्री करना थोड़ा रिस्की है। मीडिया में अगेन एक, अगर थर्ड सेक्टर किसी के बोलूं कि एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिख सकता है नेक्स्ट वीकली, दैट वाज मीडिया, अनटिल अनलेस स्पोर्ट के ऊपर ही रहता है तो। मेटल अगेन हैंगिंग मैन टॉप पे बने हुए हैं, सभी के हैंगिंग मैन बने हुए। इफ यू सी द एनर्जी हैंगिंग मैन और मिड कैप, तो सब मोटा मोटा अगर सेक्टर वाइज की बात करें तो सभी में हैंगिंग मैन टॉप पे बने हुए हैं। हैंगिंग मैन एक बार ब्रेक करना स्टार्ट कर जाए, फॉलो थ्रू मिलने लग जाए, तो एक बेरिश सिग्नल दिख सकता है। सो ये ठीक नहीं है मार्केट को ऐसे एनालाइज करना कि मार्केट को आप बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हो और साथ है मार्केट आपको एक बेरिश जोन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रही है। तो सो ट्रेड विद द फ्लो, अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश की तरफ ट्रेड बनाओ, अगर बेरिश है बेरिश की तरफ ट्रेड बनाओ। एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर थोड़ा वेट करें। तो सो सेफ प्रोबेबिलिटी और सेफ जोन जो नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा, नेक्स्ट 1 to 1 मंथ के लिए रहेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि दैट इज फार्मा एंड मीडिया, फार्मा आईटी एंड प्लस माइनस मीडिया। एंड बाकी सेक्टर्स में करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखती है, स्पेशली अगर थोड़ा सा करेक्शन दिखता है उसका फॉलो थ्रू मिलता है, हैंगिंग मैन के नीचे जाते हैं तो एक करेक्शन दिख सकती है हमें। तो सो ये हमारा एनालिसिस था इस वीक का कि हम इस वीक में कैसे बिहेव करेंगे, इस वीक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोरन 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 फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस और लर्निंग के बाद ही एक बनती है, वो हम बाकी को अवेयर कर सकें, स्पेसिफिकली जो मार्केट के लिए और मार्केट को इंटरेस्ट रख रहे हैं कि मार्केट में उनको अपना कैरियर एक परस्यू करना है या मार्केट को देखना है फ्यूचर में। वेरी सुन वी अपलोड आवर क्वार्टरली पीएनएल इन द एफएनओ सेक्टर्स और इक्विटी सेक्टर में हमने कैसे परफॉर्म किया, हमने क्या स्ट्रेटजी दी, क्या दी। और प्लीज और कमेंट भी कीजिए किसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर वीडियो चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना अपना, तो आई विल लेट यू नो। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। तो आपको नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक रिव्यू मार्केट अपडेट के साथ मिलता हूँ। टिल देन एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी, एंजॉय योर लाइफ। कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।